So, very good afternoon to each and everybody present in the class. अगर आप लोग मुझे ठीक से सुन पा रहे हैं और देख पा रहे हैं तो मैं आज की कक्षा जो है प्रारंभ करने जा रही हूँ। ठीक है, समय हो गया है, आप लोग जल्दी से जुड़ जाइए और जो है क्लास स्टार्ट कर देते हैं। चलिए जल्दी जुड़ जाइए। जोईता है, आयुष आ गया है, विनायक, चलिए बच्चों जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। ये आप लोगों के हिंदी क्लास का टाइम है स्टूडेंट्स। गुड आफ्टरनून अनन्या। चलिए मैं शुरू कर देती हूँ। आप लोग क्या चाहते हैं, मैं क्लास स्टार्ट कर दूँ? बताइए। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है आज बाल राम कथा पढ़ेंगे। आप सभी बाल राम कथा की पृष्ठ संख्या 31 निकाल लीजिए। हाँ, गुड आफ्टरनून विनायक। आप लोग बाल राम कथा की पृष्ठ संख्या 31 निकाल लीजिए, 31 निकाल लीजिए। ठीक है, पेज नंबर 31 निकाल लीजिए सब कोई। पहले किताब निकाल के पेज नंबर 31 जल्दी से निकाल लीजिए। उम्मीद है आप लोगों ने निकाल लिया होगा। तो चलिए विद्यार्थियों, हम लोग शुरू करते हैं। हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, केवल 12:50 तक क्लास है, तो मैं ज़्यादा समय नहीं ले सकती हूँ आप लोगों का। हम लोगों ने पढ़ा था कि किस प्रकार से उन्होंने जो है भरत को, राम जी ने जो है भरत को जो है और शत्रुघ्न को अपने सीने से लगा लिया, उनके आंसू पोंछे। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। आगे पढ़ते हैं। भरत साहस नहीं जुटा पा रहे थे बड़े भाई को यह सूचना देने का कि पिता दशरथ नहीं रहे। अब ये बात तो हम लोगों ने किसी ने सोची ही नहीं कि राम जी जो वनवास में आ गए थे, इतने दिनों से वो जो वनवास में थे, उनको तो पता ही नहीं था कि उनके पूज्य पिताजी का देहांत हो गया है। वो तो ये जान ही नहीं पाए थे। तो जो है बहुत मतलब बड़ा सदमा उनको लगेगा यदि वो ऐसा जानेंगे तो। लेकिन भरत को जो है बिल्कुल भी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो जो है अपने पिताजी क्या ये जो दुखद समाचार है ये उन तक दें। हाँ आयुष, गुड आफ्टरनून। तो यह एक दुखद समाचार है भ्राता। फिर वो अपने भाई को सच बताते हैं कि भैया एक बहुत दर्दनाक खबर है, एक दुखद समाचार है। भ्राता यानी भाई बहुत कठिनाई से कहा, पिता दशरथ नहीं रहे। इतना बड़ा न्यूज़ जो है उन्होंने इस हालत में आकर जो है उनको दिया। आपके आने के छठे दिन, आप जिस दिन हमारे राजमहल से जो है आप जिस दिन अयोध्या से वन के लिए गमन आपने किया, उसके 6th डे में आपके दुख में उन्होंने प्राण त्याग दिए। वो तो आप तो जानते ही थे वे आपसे कितना प्रेम करते थे, और आपके वियोग का, आपके साथ हुए अन्याय का वह जो है सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। राम सन्न रह गए। राम ये सुनकर बिल्कुल सन्न हो गए, मतलब जैसे उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ सुनाई नहीं दे रहा, कुछ फील नहीं हो रहा है। ही वॉज लाइक अ रॉक, एक पत्थर की तरह जम गए, फ्रीज हो गए एक जगह पर, शोक में डूब गए। अत्यंत शोक हुआ उन्हें, काफ़ी दुख हुआ उन्हें, बिल्कुल मतलब इतना दुख हुआ कि वो रिएक्ट नहीं कर पा रहे थे। राम को पता चला कि भरत के साथ केवल सेना नहीं आई है, नगरवासी आए हैं, गुरुजन आए हैं, माता हैं कैकेयी भी। तो उसके बाद धीरे धीरे
भगवान राम जो हैं, हमारे राम जी जो हैं, उनको ये पता चलता है कि भरत अकेला नहीं आया है। भरत जो आया है वो अपने साथ जो है मतलब सेना तो लाया है। सेना तो उन्होंने देखा है कि भरत अकेला नहीं आया है, ये उन्होंने देखा है। उन्होंने देखा था कि भरत के साथ जो है सेना आई है, ये तो उन्होंने देखा था। लेकिन जो है सेना के साथ साथ जो है मतलब हमारा मतलब सेना आई है, यही तो देखकर जो है लक्ष्मण घबरा गए थे कि शायद भरत अटैक करने आए हैं। तो सेना आई है इस बात की उनको खबर थी, लेकिन इसके साथ नगरवासी भी मिलने आए हैं। गुरुजन जितने उनके हैं घर में, जो बड़े बूढ़े हैं, सभी आए हैं, गुरु वगैरह, माताएं आई हैं, और साथ में कैकई माता भी आई हैं, जिनकी वजह से आज यह दिन उन्हें देखना पड़ रहा है। आज उनके पिताजी नहीं रहे, ये मतलब जो है वे माता कैकई भी आई हैं। ये तो मतलब सही में बहुत बड़ी बात है कि माता कैकई आई हैं। मतलब वे सोच भी नहीं सकते हैं कि माता कैकई भी आई हैं। ठीक है। राम लक्ष्मण पहाड़ी से उतरकर उनसे भेंट करने आए। अब आए हैं सब कोई, समाचार सुना। अब राम लक्ष्मण जो है वे तो बहुत ज़्यादा शालीन थे, बहुत मर्यादित थे। तो उन्होंने क्या किया कि वो जो है पहाड़ी से उतरकर स्वयं जो है उनको लेने आए। ठीक है। फिर क्या हुआ कि मतलब उनको लेने आए, फिर जो है सबसे स्नेह से मिले, सबसे उन्होंने जो है बिल्कुल स्नेह से मिले, सबका मतलब सद्भाव जाना, किसी से भेदभाव नहीं किया, चाहे कैकेयी माता ही क्यों ना हो। राम ने और जो है सीता को तपस्वी के वेश में देखकर सभी माताएं दुखी हुई। नई नवेली दुल्हन सीता, एक राजकुमारी, पति को तो वनवास का चाहे आप लोग पनिशमेंट कह लें, चाहे कुछ भी कह लें, उनको तो भोगना पड़ रहा है। लेकिन केवल राम से विवाह करने के लिए, अपने पत्नी धर्म को निभाने के लिए, इतनी बड़ी जो है रानी जो हो सकती थी, अयोध्या की महारानी, और जो जनक की पुत्री हैं, वो उतनी मतलब जो है सादे कपड़े पहन के तपस्वी के वेश में हैं। ये देखकर सबके मन में बहुत दुख होता है कि कैसे कठिनाई से जंगल में जो है ये जीवन यापन कर रही है। तो क्या होता है कि मतलब राम ने कैकेयी को प्रणाम किया। राम ने कैकेयी, माता कैकेयी को भी प्रणाम किया। ठीक है। फिर क्या हुआ कि सहज भाव से कैकेयी मन ही मन पछता रही थी। बहुत ही मतलब लाजमी बात है, कैकेयी मन ही मन बहुत पछता रही थी। उसको लग रहा था ये मैंने क्या कर दिया, किसके साथ क्या कर दिया, स्पेशली दैट राम से मैंने ये किया। पता नहीं तब मेरी मति मारी गई थी, सब कुछ लुट गया हमारा, महाराज चले गए, ये क्या हो गया, मेरा अपना बेटा मेरा अपना नहीं रहा। ठीक है। अगले दिन भरत ने राम से राजग्रहण का आग्रह किया। फिर उस दिन तो जैसे तैसे सबके आंसू पोंछते हुए किसी तरह से दिन बसर हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि नेक्स्ट डे भरत ने जो है भैया अपने राम से आग्रह किया कि आप मतलब राजगद्दी ग्रहण करें। राजाग्रह किया जो है, मतलब राजगद्दी ग्रहण करने के लिए आग्रह किया, समझाया, विनती की। पहले आग्रह किया, पहले अपना डिसीशन बताया, फिर जो है उनको जो है विनती की, उनसे रिक्वेस्ट किया, फिर उनको समझाया कि भाई ये सब तो आप ही का है और पिताजी ने आपको आज्ञा दी थी ये करने के लिए, चाहे विवश होकर ही क्यों ना हो। अब जब पिताजी ही नहीं रहे तो फिर आप मतलब तो वो तो राजा ही नहीं रहे, फिर पिताजी नहीं है तो लाजमी सी बात है कि अब तो वो राजा ही नहीं रहे, तो फिर आप किसकी राज आज्ञा को मान कर ये कर रहे हैं, आप अयोध्या लौट चलें। लेकिन राम तैयार नहीं हुए। पिताजी की आज्ञा का पालन अनिवार्य है। बोला चाहे पिताजी रहें या ना रहें, उनकी जो आज्ञा है वो भगवान की आज्ञा के स्वरूप है, तो मैं उनकी आज्ञा की अवमानना नहीं कर सकता, अवहेलना नहीं कर सकता हूँ, और मैं जो है पालन करूँगा उनके आज्ञा का, ये तो अनिवार्य है। पिता की मृत्यु के बाद मैं उनका वचन नहीं तोड़ सकता। हो सकता है पिता की मृत्यु हो गई है, लेकिन मैं उनका वचन नहीं तोड़ सकता।
क्या हुआ कि भरत को राजकाज समझाया। वो तो भली भांति राम जी जो हैं वो तो राजकाज जानते थे, राजा तब तक हुए नहीं थे, लेकिन उनका ट्रेनिंग भी चल रहा था और वो तो भगवान है ही, तो वो तो राजकाज जानते थे। तब क्योंकि उनका अपना राज्य दांव पर है, अभी राजा की अगर ये डगमग हालत होगी तो फिर राज्य कैसे चलेगा, प्रजाओं का क्या होगा भाई। तो इसलिए उन्होंने जो है भरत को पूरे राजकाज को अच्छे से समझाया, कहा कि तुम ही गद्दी संभालो। बोला अब तुम गद्दी संभालो, तुम अपने आप को इस कार्यभार के लिए सक्षम समझो और तुम इसको कर सकते हो, तुम इसको करो। कहा कि और यही पिता की आज्ञा भी थी, अंतिम इच्छा उनकी यही थी, चाहे जवाब में पढ़कर क्यों ना हो, उनकी यही अंतिम इच्छा थी। फिर क्या हुआ कि राम भरत संवाद के समय मंत्री और सभासद सभी वहाँ उपस्थित थे। जब राम और भरत में ये कॉन्वर्सेशन हो रहा था, ये संवाद चल रहे थे, तो सभी मंत्री, सभी सभासद, सभी तो मतलब पूरा राज्य तो वहाँ आ गया था, सभी वहाँ उपस्थित थे। मुनि वशिष्ठ भी थे। भरत बार बार राम से लौटने का आग्रह कर रहे थे। क्या करते बेचारे, उनको तो कभी भी राजगद्दी से कोई मोह ना था। राम हर बार पूरी विनम्रता और दृढ़ता के साथ अस्वीकार कर रहे थे। विनम्र ज़रूर थे, विनम्र होकर, ये नहीं कि गुस्से से बोले अरे नहीं लेना है, जाओ तुम्हारे लिए तो इतना कुछ हुआ तुम करो, ऐसा नहीं, एकदम विनम्र होकर बोल रहे थे, लेकिन दृढ़ता के साथ। उनके बात में हो सकता है कि वो पोलाइटली बोल रहे हैं, लेकिन उनके बात में वो दमखम था कि समझ में आ रहा था कि ये टस से मस नहीं होने वाले हैं, इनका डिसीजन जो है एकदम फिक्स्ड है। ठीक है, फिर जो है मुनि वशिष्ठ ने कहा राम रघुकुल की परंपरा में राजा ज्येष्ठ पुत्र ही होता है। फिर मुनि ने उन्हें समझाने की कोशिश की, मुनि वशिष्ठ ने, कि देखो भाई हमारी जो रघुकुल की परंपरा है इसमें यही होता है कि जो ज्येष्ठ पुत्र, जो बड़ा पुत्र होता है, सबसे बड़ी जो राजा की संतान होती है, जो पुत्र संतान होती है, वही जो है राजगद्दी संभालता है। तुम्हें अयोध्या लौटकर अपना दायित्व निभाना चाहिए, ये तुम्हारा दायित्व है, ये कर्तव्य है, ये तुमको निभाना होगा, इसमें कुल का मान बढ़ेगा। राम ने बहुत संयत स्वर में कहा, चाहे चंद्रमा अपनी चमक छोड़ दे, सूर्य पानी की तरह ठंडा हो जाए, हिमालय शीतल ना रहे, समुद्र की मर्यादा भंग हो जाए, परंतु मैं पिता की आज्ञा से विरत नहीं हो सकता हूँ। तो बोला, बहुत विनम्र होकर कहा कि चंद्रमा अगर चमक ना छोड़ दे, मतलब जो चीज़ नेचुरल है, जो इतने वर्षों से हो रहा है, जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, चाहे ये सारी चीज़ें होना बंद हो जाएं, सारे यूनिवर्सल ट्रुथ्स झूठ हो जाएं, इतने सालों से हो आ रही परंपराएं झूठी हो जाएं, सूर्य पूर्व से ना उगकर पश्चिम से उगे, लेकिन पिता की आज्ञा का पालन मैं ज़रूर करूँगा। उनकी आज्ञा से भरत को ही राजगद्दी संभालनी चाहिए, और उनकी आज्ञा तो ये थी कि भरत राजगद्दी संभाले। तो अगर भरत को राजगद्दी संभालनी है तो फिर मैं कौन होता हूँ, मैं नहीं कर सकता ये कार्य, क्योंकि इस कार्य के लिए भरत ही श्रेष्ठ है, क्योंकि ऐसी मेरी पिता की इच्छा थी। राम किसी तरह लौटने को तैयार नहीं हुए। राजगद्दी संभालना तो दूर, राजमहल भी वे लौटना नहीं चाहते थे। फिर क्या हुआ कि भरत के चेहरे पर निराशा थी, वे विफल हो गए थे। भरत के चेहरे पर एकदम निराशा छा गई, वे विफल हो गए। सफलता का विपरीत शब्द होता है विफलता। वो विफल हो गए, वे असफल हो गए अपने भ्राता को मनाने के लिए। आप नहीं लौटेंगे तो मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा, यदि आप मेरे साथ नहीं लौटते हैं तो मैं खाली हाथ बिल्कुल नहीं लौटूंगा यहाँ से। आप मुझे अपनी खड़ाऊ दे दें, आप मुझे अपनी खड़ाऊ, जिसको कहते हैं पादुका, ठीक है, खड़ाऊ को क्या कहते हैं, पादुका। पादुका यानी वो साधु संत लोग पहनते हैं, आप लोग देखिएगा कि एक काठ का ऐसा चप्पल जैसा होता है, उसके ऊपर एक छोटा सा ऐसा पिन टाइप का लगा रहता है, जिसको पाँव में डालने से जो है मतलब वो बिल्कुल उसकी तरह लगता है, आपका क्या बोले, आपका चप्पल की तरह ही लगता है, लेकिन वो एक्चुअली चप्पल नहीं होता है, ठीक है। मतलब वो उसमें एक पिन टाइप का लगा रहता है, उसमें हम अपने दोनों पंजों को ऐसे फंसा के उसको
पहनना पड़ता है, बहुत डिफ़िकल्ट होता है उसको पहन कैरी करना, उसको पहन के चलना। लेकिन जो है कि मतलब तब पिछले ज़माने में जो हमारे साधु संत हुआ करते थे वही पहनते थे। अभी भी आप लोग किसी आश्रम में, मठ में जाएंगे तो आप साधुओं को वैसा ही पहनते हुए देखेंगे, या किसी किसी मठ वगैरह में किसी महापुरुष की पादुकाएँ ऐसे रखी जाती हैं, उनकी पूजा की जाती है, आप लोगों ने देखा होगा। तो खड़ाऊ और पादुका एक ही चीज़ है। हाँ, आप सभी जानते हैं, मैं जानती हूँ। तो जो है बोला कि आप मुझे अपनी ये खड़ाऊ दे दें, मैं 14 वर्ष उसी की आज्ञा से राजकाज चलाऊंगा, और मैं 14 वर्ष तक एक बार भी राजगद्दी पर खुद नहीं बैठूंगा। इन पादुकाओं को वहाँ पर मैं स्थापित करूंगा, और इनकी आपके चरण के जो मतलब क्या आपके चरण के जो पहने हुए पादुका हैं, जिनको हम लोग चलती भाषा में जूता कहते हैं, वही तो हुआ ना उनके लिए, तो उनको लाइए, मैं उनकी आज्ञा स्वीकार करूंगा। सोचिए क्या लेवल की भक्ति है उनकी। ठीक है, तो भरत का यह आग्रह राम ने स्वीकार कर लिया। अब क्या करते, कैसे अपने छोटे भाई को बार बार नकारते, उनका यह आग्रह जो है उन्होंने स्वीकार किया, अपनी खड़ाऊ दे दी, और भरत ने खड़ाऊ को माथे से लगाया और कहा 14 वर्ष तक अयोध्या पर इन चरण पादुकाओं का शासन रहेगा। आंखों में पानी आ जाता है इतनी भक्ति, इतना प्रेम देखकर। उन्होंने उन पादुकाओं को माथे से लगाया, अपने सर पर धारण किया और बोला 14 वर्ष तक इन पादुकाओं का शासन रहेगा अयोध्या पर। सबको प्रणाम कर राम ने उन्हें चित्रकूट से विदा किया। सबको प्रणाम किया और फिर जो है राम ने उनको वहाँ से विदा किया चित्रकूट से, क्योंकि उनका जो है मतलब ये पनिशमेंट है, चाहे बिना कारण हो, उनको भोगना है और किसी को नहीं। तो वे वहाँ पे ज़्यादा देर तक किसी को रहने नहीं दे सकते थे, क्योंकि उनके पनिशमेंट का ये भी हिस्सा है कि वे फैमिली के साथ नहीं, अकेले रहेंगे वहाँ पे, मतलब जो आए हैं उनके साथ, उन्हीं के साथ रहेंगे। तो ऐसे ही वे रहने लगे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि मतलब राम की चरण पादुकाओं को एक सुसज्जित हाथी पर रखा गया। अब वापस जाते वक्त एक सुंदर से सजे हुए हाथी के पीठ पर जो है राम की चरण पादुकाओं को सम्मान के साथ रखा गया। प्रतिहारी उस पर चांवर डुलाते रहे। प्रतिहारी जो थे, जो उसको ले मतलब उनके जो दास दासी थे, वे उसके ऊपर चांवर डुला रहे थे, बिल्कुल पंखा झलते हुए उसको ले जा रहे थे। अयोध्या पहुंचकर जो है भरत ने पादुका पूजन किया। अयोध्या पहुंचकर बिल्कुल जैसे जिस प्रकार से हम लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उस तरह से उन्होंने पादुकाओं का पूजन किया और कहा ये पादुकाएं राम की धरोहर हैं, ये मेरे भैया क्या जो है धरोहर है। ठीक है, और जो है उनकी अमानत है, मैं इनकी रक्षा करूँगा, इनकी गरिमा को आँच नहीं आने दूंगा। उसी को उन्होंने भैया का प्रतिरूप बना लिया। भरत अयोध्या में कभी नहीं रुके, तपस्वी के वस्त्र पहने नंदीग्राम चले गए, और वे जो हैं अयोध्या में रुके तक नहीं। सोचिए उनकी माता के एक गलत समय के गलत बुद्धि ने क्या कर दिया। उन्होंने भी अपना नॉर्मल जीवन जीना नहीं चाहा। वे तपस्वी का उन्होंने वेश पहना और नंदीग्राम चले गए, अयोध्या में रुके ही नहीं। जाते समय कहा मेरी अब केवल एक इच्छा है, इन पादुकाओं को उन चरणों में देखूं जहाँ इन्हें होना चाहिए। बोला कि अब मेरी एक ही इच्छा है, इन पादुकाओं को उन चरणों में देखूं जहाँ यह होना चाहिए। कब? जबकि वो वापस आएंगे तभी ना वो अयोध्या में आके उन पादुकाओं को ग्रहण कर पाएंगे। मतलब उनकी अब एक ही इच्छा है कि जल्द से जल्द भगवान वहाँ से वापस आ जाएं। मैं राम के लौटने की प्रतीक्षा करूँगा 14 वर्ष, और 14 वर्ष तक मैं जो है राम के लौटने की प्रतीक्षा करूँगा, वहीं पे रहूँगा, और तब तक मैं नहीं वापस आऊँगा जब तक कि मेरे भ्राता वापस नहीं आते। सोचिए कितनी दर्द भरी कहानी है और कितना जो है मतलब इसमें दर्द है। तो बच्चों इसके साथ हमारा जो है सिलेबस भी कंप्लीट होता है, और हमारा जो है मतलब आज का ये हमारा ये पाठ भी कंप्लीट होता है। तो अब मैं अगर आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस करूं, मैं जानती हूँ टाइम हो गया है, आप लोग शायद सोच रहे हैं कि मैम को बाय बोल दें, लेकिन 2 मिनट दीजिए मुझे। 2-1 क्वेश्चंस डिस्कस कर लेती हूँ आप लोगों के साथ। जैसे कि अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि मतलब ये जो है जैसे कि ये 14 वर्ष तक अयोध्या पर इन चरण पादुकाओं का शासन रहेगा, यह वाक्य किसका है? क्या बोलेंगे? आंसर क्या देंगे?
14 वर्ष तक इन चरण पादुकाओं का अयोध्या पर शासन रहेगा। किसका है? भरत का है। ठीक है, ये तो अभी आपने पढ़ा इसलिए आपको याद है। अच्छा, फिर जो है हम लोग ऐसा एक क्वेश्चन कर सकते हैं कि पुत्र प्राप्ति के लिए महाराज दशरथ ने कौन सा यज्ञ किया? बोलिए। पुत्रेष्टि यज्ञ। ठीक है, वेरी गुड विनायक। उसके बाद किसके कहने पर कैकई ने जो है दशरथ से इस प्रकार का आग्रह किया? हाँ, सही जवाब दे रहे हैं, मंथरा के कहने पर। ठीक है, अच्छा। उसके बाद कैकई ने जो है दशरथ से कितने वरदान मांगे? तीन। तीसरा क्या अनन्या? दो से ही इतना ध्वंस हो गया और तीसरा पता नहीं क्या मांग लेती। चैप्टर भी तो है 2 वरदान, है ना। और उसके बाद फिर ऐसे क्वेश्चन हो सकता है कि राजा दशरथ की कितनी रानियां थी? राजा दशरथ के कितने ठीक है अनन्या, कितने पुत्र थे? हाँ, कितने पुत्र थे उनके? 4। वेरी गुड अनन्या, विनायक, एवरीबडी, आयुष, जोईता। अच्छा, उसके बाद जैसे एक प्रश्न हो सकता है कि जो है क्या प्रश्न पूछे आप लोगों से, मतलब इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे जो चैप्टर के बीच बीच से होने चाहिए। ठीक है, हाँ, सीता किसकी पुत्री थी? महाराज जनक की पुत्री थी। ठीक है, कौन से धनुष को तोड़कर जो है मतलब ये क्या गया था, मतलब कौन से धनुष को तोड़ने के बाद सीता से राम ने विवाह किया था? शिव धनुष। वेरी गुड। जब राम का राज्याभिषेक होने वाला था तब भरत कहाँ थे? उनके ननिहाल का नाम क्या है? ननिहाल में थे, चलिए, लेकिन ननिहाल का नाम क्या है? हाँ, कैकेयीराज। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न अगर आएंगे तो लिखवाने की ज़रूरत है क्या? क्या डिस्कस कर दें इसी तरह से? लिखवाएं बच्चों, कैसे डिस्कस कर दें? ठीक है, डिस्कस ही करेंगे, जब भी क्लास करेंगे इस तरह से क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, मेरा अभी क्लास 7 का क्लास है, मुझे इजाज़त दीजिए बच्चों। फिर बाद में हाँ, इस तरह से डिस्कस करेंगे बाद में, फिर जब क्लास होगा तब अच्छे से पढ़ाई करेंगे। आज मुझे इजाज़त दीजिए, बाय बाय। बाय एवरीबडी, मिस यू ऑल। See you again, bye.